नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी के सर के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, तो बिना देरी किए आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ जो इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। आज का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये रहेगा, टोटल इक्वल टू रहता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। ये आज का फार्मूला रहने वाला है जो इस पूरे चैप्टर में काम में आएगा। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर है, ये राइट साइड से कितने नंबर पर है, ये नंबरिंग है। ठीक है, और ये टोटल, ये क्या है, टोटल कितने हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं बिना देरी किए पहले क्वेश्चन पर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। देखो, एक पंक्ति में राम बाएं से, ये लेफ्ट से, बाएं से बोला है तो लेफ्ट साइड डायरेक्शन से बाएं से हमने बना लिया। तो कौन है, राम है। ठीक है, और कितने नंबर पर है, 7वें स्थान पर है। ठीक है, अब देखेंगे दाएं से 5वें स्थान पर है, यही सेम दाएं से कितने नंबर पर है, 5वें स्थान पर है। देखो, पहले मैं डायग्राम बना के आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद अगली बार से हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। समझाने के लिए मैं डायग्राम बना दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ लेफ्ट से 7वें स्थान पर और राइट से वो बोल रहा है वो 5वें स्थान पर, एक ही व्यक्ति है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, राम। ठीक है, तो देखो हमें कुछ नहीं करना है, कुल व्यक्ति, उसने कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी है। ठीक है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। देखो, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1, ये बताया था। जैसे यही लगा देंगे। ठीक है, टोटल व्यक्ति, कुल व्यक्तियों की संख्या निकलवा रहा है। ठीक है, तो लगाएंगे, तो लेफ्ट से कितना है, 7वें नंबर पर, और राइट से 5वें नंबर पर। ठीक है, दोनों को जोड़ के इनमें से एक घटा देंगे। ठीक है, घटाने में क्या आएगा, 7 5 12, 12 में से 1 गया तो कितना बचा, 11। तो बताइए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल। ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। देखिए, इसमें सीमा एक कतार में दाएं से 9वें स्थान पर है, तो सीमा है। तो ये पहले एक बार पूरा क्वेश्चन जो है रफ्तार में पढ़ लो। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा कि तुम्हें पता चल जाएगा उसमें कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा माइंड मैप हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें मुझे पता चल गया अकेली सीमा की बात चल रही है। ठीक है, तो सीमा अकेली है इसमें। तो देखेंगे सीमा दाएं से कितने स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। तो मैं लिखूंगा उसका, फिर तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं, लेकिन जब एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तब वहाँ पे नाम लिखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब अकेला व्यक्ति हो तो वहाँ पे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा ये लेफ्ट से कितने नंबर पर है, 9वें नंबर पर, और राइट से, नहीं उल्टा लिख दिया हमने, सॉरी, ये दाएं से, दाएं मतलब राइट से 9वें नंबर पर है, और ये बाएं से, लेफ्ट से 6वें स्थान पर है। ठीक है, तो टोटल व्यक्ति पूछ रहा है, बताइए। तो मैं फॉर्मूला जो मैंने बताया था वही लगाना है। टोटल क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो ये होता है। तो 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15, माइनस 1 कितना हो गया, 14। तो 14 आंसर करेक्ट हो गया, बी। नेक्स्ट, तो ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखो, यदि मोहन की रैंक ऊपर से 10वें स्थान पर है और नीचे से 8वें स्थान पर है, तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। देखिए, फिर से आप, इसने क्या किया है, फिर से एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब या तो देखो राइट लेफ्ट से बोले, राइट। ठीक है, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, या तो ये लेफ्ट से बोले, लेफ्ट से। ठीक है, या बोले कि ये ऊपर से है, अब ऊपर से, ऊपर से। ठीक है, या आगे से बोले, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, आगे से, ऊपर से, या बाएं से। इन सब का मतलब एक ही होता है कि लेफ्ट से पूछ रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यदि मोहन की रैंक ऊपर से, ऊपर से मतलब स्टार्टिंग से, तो लेफ्ट से मान लूँगा मैं। लेफ्ट से कितने नंबर पर, 10 नंबर पर।
और नीचे से मतलब राइट से कितने नंबर पर, 8 नंबर पर। तो फिर से वही टोटल पूछा है, तो मैं दोनों को जोड़ के और एक माइनस कर दूंगा, क्योंकि मेरा फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 8 -1। तो ये जुड़ के जो हो जाएगा 18 - 1 = 17, जो कि ऑप्शन इज ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आज का अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए, प्रैक्टिस करने का जो सही तरीका होता है वो आपको ये करना है, कॉपी पेन लेके बैठिए, रफ वर्क जो होती है तो उसमें आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है और फटाफट से आंसर देने की कोशिश करनी है। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, ये रहेगा बेस्ट तरीका प्रैक्टिस करने के लिए। देखो, आप मेरे जो भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ये सिर्फ एक फॉर्मली वे में करा रहा हूँ, जिससे कि आपको सारे चैप्टरों की थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी हो जाए। ठीक है, 15 तारीख को कुछ स्पेशल रहने वाला है, तो जुड़ना ना भूलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक कक्षा में रीना की रैंक ऊपर से 15वें स्थान पर है और नीचे से 12वें स्थान पर है। तो बताइए, फिर से वही एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो मैं नाम वाम लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो नाम वगैरह नहीं लिखूंगा, सीधे सीधा देखूंगा ऊपर से, यानी कि लेफ्ट से 15वें स्थान पर है और नीचे से मतलब 12वें स्थान पर है, राइट से 12वें स्थान पर है। ठीक है, तो मैं देखूंगा, फिर से वही टोटल व्यक्ति पूछ रहा है, तो टोटल मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो कितना हो जाएगा, देखिए टोटल के लिए मुझे फॉर्मूला पता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 15 + 12 -1 कितना हो जाएगा, 27। ये हो गया, -1 करने पर कितना होगा, 21 6। देखो 27 ये हो गया, -1 करेंगे तो 26। ठीक है, 26 जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए, ये जो है क्रम के अकॉर्डिंग दे रखा है सवाल। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, देखो ए बी से लंबा है, जो जैसे बोलता जाए उस हिसाब से सीरीज में आपको लिखना है। जैसे कि इसने बोला है ए बी से लंबा है, बताइए कौन लंबा है। सबसे पहले मैं देखो इन चीज़ों पे फोकस करूँगा कि आपको लिखने में गलती ना करें। देखो इसमें लिखा है ए जो है किससे लंबा है, बी से लंबा है, तो ए को बड़ा बनाऊंगा मैं, ए ऊपर आएगा बी नीचे आएगा। ठीक है, तो मैंने ए लंबा बना दिया बी से। ठीक है, लेकिन सी से छोटा है, तो लेकिन जो दे रखा है इसका मतलब देखो यहाँ पे देखो लेकिन और ये सब अगर लिख दिया तो समझ जाओ पहले वाले की बात कर रहा है। ठीक है, पहले वाले से रिलेशन दिखाना चाह रहा है, लेकिन यहीं पे अगर उसने जो शब्द का यूज कर लिया, ठीक है, तो समझ जाओ कि वो बाद वाले के लिए रिलेशन दिखाना चाह रहा है। तो अभी इसमें जो है पहले वाले के लिए रिलेशन दिखा रहा है, तो देखो करेंगे कैसे, ए बी से लंबा है तो ए को बी से लंबा होता है बना देंगे, ए को बी से लंबा बना देंगे। ठीक है, लेकिन सी से छोटा है, तो सी से छोटा है कौन, ए जो है। लेकिन, किंतु, परंतु, और, अथवा, ये शब्द जो है पहले वाले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो पहले वाले का रिलेशन दिखा रहा है ये, लेकिन सी से छोटा है, तो ए की बात कर रहा है ये, तो सी से छोटा है ए। तो बताइए सबसे लंबा कौन हो गया, तो सी हो गया, राइट। तो सी कौन सा ऑप्शन है, सी में सी है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए, रवि की रैंक नीचे से 20वें स्थान पर है, कुल 45 छात्र हैं, ऊपर से रैंक क्या रहेगी। देखो नीचे से मतलब राइट से, ठीक है, राइट से 20वें स्थान पर है और टोटल व्यक्ति दे रखे हैं इस बार उसने 45। टोटल व्यक्ति कितने दे रखे हैं, 45। ठीक है, अब मुझे पता क्या करना है, लेफ्ट से यानी कि ऊपर से बतानी है। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अब देखो मुझे इसमें से दो चीज़ें दे रखी हैं, तीसरी पूछी है। एक बार इस बार टोटल दे रखा है और जो है लेफ्ट से दे रखी है, नहीं नीचे से दे रखी है ना, तो राइट से दे रखी है। देखो इस बार मेरे को इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो टोटल दे रखा है और एक दूसरी राइट से पोजीशन दे रखी है, यानी कि नीचे से। तो मुझे इस बार क्या निकालनी है, लेफ्ट से निकालनी है। तो लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, देखो टोटल ये देखो इधर माइनस का है, इसे इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का।
तो टोटल में 1 जोड़ दूंगा, तो टोटल में देखो इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। देखो लेफ्ट की वैल्यू पूछी है उसने, ठीक है। राइट की दे रखी है 20 यानी कि नीचे से, और टोटल दे रखा है 45, राइट। ये चीज़ें उसने दे रखी हैं। अब मुझे करना क्या है, ऊपर से रैंक बतानी है, ऊपर से मतलब लेफ्ट से पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला लगाऊंगा वही, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अब देखो जब भी ये लेफ्ट या राइट पूछे तो आपको करना क्या है, ये जो -1 है इधर ले जाके रखूँगा तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है। तो टोटल +1 ये हो गया। उसके बाद इन दोनों में से जो भी पूछेगा उसे छोड़ के बाकी को दूसरी डायरेक्शन में भेजूँगा, ठीक है। तो मुझे क्या पता है, राइट पता है, लेफ्ट निकालना है, तो इधर आएगा राइट, माइनस का राइट इक्वल टू लेफ्ट। ये मेरा फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा। देखो उसके बाद क्या करना है आपको, टोटल वैल्यू मुझे पता है कितनी है 45, +1 करूँगा 46 माइनस के 20 इक्वल टू लेफ्ट। तो यहाँ से जो लेफ्ट की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, 46 में से 20 गए तो 26। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखो इसमें भी सीक्वेंस पूछ रहा है, x y से बड़ा है, तो देखो x y से बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है। y z से बड़ा है, y जो है z से बड़ा बना दिया, ठीक है। तो पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा, सबसे जो लास्ट में आया है वही सबसे छोटा हो गया, z। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरा। नेक्स्ट, इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना, बेसिक क्वेश्चन था। ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी देखो एक पंक्ति में 35 लोग हैं, रीता का स्थान बाएं से 12 में है, दाएं से उसका स्थान बताना है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन किया गया था, उसमें रैंक दे रखी थी ऊपर और नीचे से, ठीक है। तो उसमें टोटल की बात कर रहा था, तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें देखो टोटल दे रखा है, उसमें भी टोटल दे रखा था। देखो टोटल वैल्यू दे रखी है 35, एक सेकेंड, एक मिनट, हाँ। इसमें देखो टोटल की वैल्यू जो दे रखी है वो 35 दे रखी है, और उसके बाद जो रीता का स्थान बाएं से यानी कि लेफ्ट से 12 दे रखा है, राइट से पूछ रहा है, दाएं से पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो उसके बाद जो है मेरी वैल्यू रखूँगा इसमें। तो देखो इधर में 35 इक्वल टू लेफ्ट की वैल्यू कितनी है 12 प्लस राइट की वैल्यू मुझे पता करनी है, और इक्वल टू, और इसमें -1, ठीक है। तो इधर देखो ये इधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 36, और ये 12 इधर आएगा, ठीक है। तो -12 इक्वल टू राइट की पोजीशन, ठीक है। तो राइट की पोजीशन जो निकल के आएगी वो मेरी निकल के आएगी 24, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये रही आपका अगला सवाल। देखिए इसमें क्या है, एक ही जो रैंक दे रखी है, ऊपर से कितनी दे रखी है 8, यानी कि लेफ्ट से कितनी दे रखी है 8, नीचे से कितनी दे रखी है 13, नीचे से मतलब राइट से कितनी दे रखी है 13। देखो टोटल जो होता है वो लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इसमें वैल्यू रखनी है 8 + 13 -1। अब जो मैं करूँगा, देखो 21 -1 इक्वल टू कितना हो गया 20, ये हो गया मेरा। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये रहा आपका अगला सवाल,
सॉल्व कीजिए। देखिए ये पंक्ति में, ठीक है, जो सवाल बोलते जाए वैसे वैसे में करना है। इन सवालों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बेसिक सवाल होते हैं एकदम। बस आपको कर एक एक लाइन टू लाइन पढ़ते चलिए, सॉल्व करते चलिए, ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक पंक्ति में बी ए से आगे है, देखो बी जो है ए से आगे है, ठीक है, तो ए पीछे हो गया, और सी बी से पीछे है, सी जो है बी है, देखो सी जो है बी के पीछे है, बी के पीछे देखो ये हो गया, ठीक है, राइट। यहाँ पे आ गया सी बी के पीछे हो गया। अब वो पूछ रहा है सबसे आगे कौन है, सबसे आगे तो बी हो गया ना, फिर तो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो बेसिक क्वेश्चन है कि नहीं, इसमें कुछ करना नहीं होता, ठीक है। ये रहा आपका अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए एक कक्षा में टोटल जो छात्र क्वेश्चन बता रखे हैं 50 हैं, 50 छात्र हैं। राहुल की रैंक जो है नीचे से 18वें स्थान पर है, ऊपर से रैंक पूछ रहा है, ठीक है। तो मतलब नीचे से मतलब राइट से बता रखी है 18वीं है, टोटल दे रखे हैं 50 हैं, ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या है वो देखो, हमें पता है टोटल इक्वल टू जो फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये हमारा फार्मूला होता है। अब करना क्या है, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है मेरे को। मैं वैल्यू कैसे पुट करूँगा, ये देखो इसकी जो वैल्यू पुट करूँगा मैं, देखो टोटल कितना है 50, और ये यहाँ से जो -1 उधर जाएगा वो उधर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 51 हो गया मेरा, ठीक है। और देखो यहाँ से जो एक की राइट की पोजीशन मेरे को पता है, ठीक है, लेफ्ट की नहीं पता है, तो लेफ्ट की निकालनी है, राइट की उधर में ट्रांसफर करूँगा, इधर से इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस। तो यहाँ पे देखो माइनस हो जाएगी कितना 18, -18 इक्वल टू लेफ्ट की पोजीशन हमें यहाँ से निकल आएगी। तो इसमें से बस घटा दो, आंसर आ जाएगा 33। सबको क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट ये रहा आज का अगला सवाल, सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखिए इसमें क्या दे रखा है, पी की रैंक जो है ऊपर से 6वीं है, क्यू की रैंक नीचे से 8वीं है। देखो अब तक जो है हमने जो सवाल किए थे अब तक उसमें एक व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा था, अब जो है इसमें 2 व्यक्तियों की चर्चा की है, ठीक है। तो देखते हैं, आइए इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। एक बार मैं इसे डायग्राम बना के करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो बेसिक तरीके से कराऊंगा। देखो पी की रैंक ऊपर से जो पी की रैंक है, ऊपर से बोल दे या लेफ्ट से बोल दे, दोनों की बात एक ही है। तो मैं इधर से ऐसे बना ले रहा हूँ कि ऊपर से जो पी की रैंक है, पी यहाँ पे है, पी की रैंक जो है 6वीं है, कौन सी है 6वीं, ठीक है। और जो क्यू की नीचे से रैंक जो है, क्यू की नीचे से रैंक है 8वीं, ये क्यू की रैंक है, ठीक है। मैंने डायग्राम बना लिया, दोनों के बीच में 5 छात्र और हैं। देखो यहाँ पे 5 स्टूडेंट और बैठे हैं, ठीक है। तो कुल छात्रों की संख्या, देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो जो लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है, ये जो लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है, ये इधर से राइट से पोजीशन दे रखी है, राइट, ये इधर से राइट से पोजीशन दे रखी है, इधर लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है, दोनों की पोजीशन दे रखी है। ऊपर से बीच में बता दिए ये 5 छात्र अलग से और हैं, मतलब ये समझ लो ये तीनों काउंट कर लो और टोटल निकल आएगा। क्योंकि देखो हम -1 क्यों करते हैं उसका रीजन दो ये है कि हम जो है एक व्यक्ति को 2 बार उसमें काउंट करते हैं, ठीक है, उधर से भी इधर से भी और उधर से भी, तो दोनों को एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लेते हैं, इसलिए उसे एक बार माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसमें देखो किसी को भी 2 बार काउंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो हम सीधे सीधे ऐड कर देंगे। देखो यहाँ तक 8 व्यक्ति हैं तो ये 8 पूरे हो गए, यहाँ तक 6 व्यक्ति हैं, इधर के 6 पूरे हो गए, और बीच में 5 हैं, तो ये सारे व्यक्ति काउंट होंगे तभी तो टोटल पता चलेगा। अब देखो कोई भी एक व्यक्ति इसमें 2 बार काउंट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो
8 और 6 14 और 5 19, कितना हो गया 19। बी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखो ए बी से छोटा है, फिर से वही बेसिक डायग्राम बनाना है आपको। ए जो है बी से छोटा है, बी से छोटा बना दिया ए। बी सी से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है, सी से बड़ा हो गया बी। सी डी से छोटा है, सी जो है डी से छोटा है। अब देखो डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, क्या करना होगा, थोड़ा गैप करके चलेंगे, ठीक है। देखो ए बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है, ठीक है। बी सी से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है, ठीक है। सी डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, मतलब डी जो है सी से बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन हो गया यहाँ पे, बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये रहा आज का अगला सवाल। सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक कतार में 40 लोग हैं, टोटल बता दिया। आर का स्थान बाएं से 25वां है, यानी कि लेफ्ट से बता दिया है, दाएं से निकलवाया है। देखो अब तक मैंने बहुत सारे सवाल करा चुका हूँ ऐसे, तो अब मैं फास्ट एंड फॉरवर्ड करने के तरीका दिखाऊंगा। देखो मुझे पता है टोटल में क्या करते हैं हम, टोटल जो है इसमें एक जोड़ना होता है हमें, ठीक है। तो कितना हो गया 41। सीधे सीधा एग्जाम में कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये कितना है, लेफ्ट से पोजीशन बता रखी है 25वीं, तो 25 इसमें से घटा दो तो राइट से पोजीशन निकल आएगी। बताइए कितना हो गया 6, यहाँ पे 1 हो गया मेरा सवाल सॉल्व। तो 16 क्या हो गया, आंसर हो गया मेरा सी। तो ये सीधे सीधे आपको ऐसे करना है, ना कि फार्मूला वगैरह लिखना नहीं है, वो मैं आपको इसलिए बार बार लिख के समझा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। लेफ्ट प्लस राइट -1, इस फार्मूले में वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सवालों की तो आप इस तरीके से करोगे। 14 टोटल लोग हैं, उसमें एक जोड़ देंगे, ये वाला इधर जाता है तो उसमें जुड़ जाता है, ठीक है। और उसमें से इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पूछेगा, एक की दी हुई होगी, जिसकी दी हुई होगी उसे टोटल में से घटा देंगे। तो मैंने टोटल में से ये घटा दी तो बचा कितना 16, तो ये मेरा आंसर हो गया। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखिए एक्स की रैंक ऊपर से 9वीं है, वाई की रैंक नीचे से 7वीं है, दोनों के बीच 10 छात्र हैं, टोटल बताइए। ऐसा एक और क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, आपको अब ये क्वेश्चन करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। चलो मैं भी करा देता हूँ। देखो एक्स की रैंक ऊपर से कितनी है, 9वीं। देखो एक्स की रैंक ऊपर से मतलब लेफ्ट से बोल रहा है, ठीक है। तो कौन सी है, 9वीं रैंक है। अच्छा वाई की रैंक नीचे से 7वीं है, नीचे से बोले या राइट से बोले एक ही बात होती है। तो नीचे से कितनी है, 7वीं, ठीक है। नीचे से 7वीं रैंक है वाई की, ठीक है। तो मुझे पता चल गया। और बीच में जो 10 छात्र बता रखे हैं उसने, 10 छात्र बीच में। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो इसमें कोई भी कॉमन आ रहा है नहीं है। देखो ये अलग हैं, ये बिल्कुल अलग हैं, ये बीच वाले बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो कोई भी डबल रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी 2 बार काउंट नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधा इन्हें जोड़ देंगे तो ये टोटल हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये टोटल कितना हो गया, 9 + 10 + 7, ठीक है। तो कितना हो गया 26, ये टोटल हमारा आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये रहा आज का अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक लाइन में 30 लोग हैं, एक का स्थान दाएं से 11वां है। देखो एक लाइन में टोटल बता रखा है इसने 30 हैं, एक का स्थान बताया जो राइट से 11वां है, बाएं से पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको जो फॉर्मूला वाला बताया है वो सेम है, लेफ्ट प्लस राइट -1, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, मुझे क्या करना है, देखो ये टोटल व्यक्ति दे रखे हैं, इसमें एक जोड़ूंगा 31 हो गया। जो दाएं या बाएं जो भी दे रखा है
क्योंकि एक देगा दूसरा पूछेगा, मुझे इतना पता है बट ठीक है। तो मुझे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस इतना देखो क्या है, ठीक है। कितना दे रखा है 11, तो मैं 11 सीधे सीधे इसमें से घटा दूंगा, कितना बचा 0 2, यानी कि 20 मान होगा। तो ये दाएं से दे रखा है तो ये बायां होगा, अगर ये बायां दे रखा होता तो ये दायां होता। तो ये दायां दे रखा है 11वां, तो बायां है, तो बायां मतलब लेफ्ट से, तो लेफ्ट से पोजीशन कितनी होगी इसकी 20। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखो यदि m n से छोटा है, m जो है n से छोटा है, ठीक है, मैंने छोटा बना दिया। n o से छोटा है, n जो है o से छोटा है, तो o सबसे बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा कौन हो गया o सबसे बड़ा हो गया, तो o सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ऐसे सवालों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ध्यान से सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा फटाक से। देखो एक कतार में टोटल छात्र उसने बता रखे हैं 60 हैं, ठीक है, 60 छात्र हैं। यदि एस की रैंक ऊपर से 22 में है और नीचे से रैंक बतानी है उसकी, ठीक है, तो टोटल बता रखे हैं उसने 60, ऊपर से यानी कि लेफ्ट से जो डायरेक्शन, देखिए टोटल बता रखे हैं उसने 60, ठीक है, और जो ऊपर से रैंक बताइए, ऊपर से बोले या लेफ्ट से बोले, कितनी है 21 2, ठीक है, लेफ्ट से कितनी दे रखी है 22 उसकी रैंक है, तो नीचे से पूछ रहा है, तो फिर से वही बन गया टोटल वाला सवाल, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ये फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए, ठीक है, ये पूरे चैप्टर में काम में आता है, ठीक है। तो अब देखो बस इसमें वैल्यू रखनी है, मैं करूँगा क्या, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने से ज़्यादा मुझे अच्छा है कि मैं सीधे सीधे सॉल्व कर लूँ। इसे पता है मुझे 60 में अगर मैं ये वाला, ये जो -1 है इधर आके जुड़ जाता है टोटल में, तो मुझे सीधे सीधे मैं जोड़ दूंगा 60 + 1 61 हो गया, और ये जो ऊपर से रैंक दे रखी है 22 इसे इसमें से घटा दूंगा, ठीक है। घटाने के बाद जो मेरे पास बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 3, उसके बाद 39 जो बच गया मेरे पास, ये जो पोजीशन रहेगी वो कहाँ से रहेगी, नीचे से यानी कि राइट से, तो राइट से 39वें स्थान पर आएगा, ये बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें जो दे रखा है ए की रैंक ऊपर से 5वीं है, बी की रैंक नीचे से 6वीं है, दोनों के बीच 7 छात्र हैं, तो टोटल बताने हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, देखो ये ए से ये बी है, और ये इसकी रैंक जो है ऊपर से यानी कि लेफ्ट साइड से 5वीं है, और बी की रैंक जो है नीचे से यानी कि राइट साइड से 6वीं है, तो बीच में 7 छात्र और बैठे हैं, तो बताइए टोटल आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जब तक एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो कोई भी एक भी कॉमन आया इसमें, नहीं आया, तो बताइए करना क्या है, जब तक ओवरलैप ना करे। कहने का मतलब ये है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 2 बार काउंट ना हो तो हमें घटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये सब अलग अलग है, सेपरेट हैं, कोई किसी को 2 बार काउंट नहीं कर पा रहा है, सब अलग अलग हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी में से कुछ भी घटाने की, सीधा सीधा हम इन्हें जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो है जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 18, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरा। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल। अच्छा ये ऐसे करके हो गया है, कोई नहीं, ये 20 नंबर है, कोई नहीं छोड़ो, मैं खुद ही डाल देता हूँ। ये हमारा लास्ट सवाल है, ये 20, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं बिना देरी के। एक पंक्ति में 25 लोग हैं, टोटल उसने बता दिया है पी का स्थान दाएं से 10वां दे रखा है, बाएं से करवा रहा है। देखो फिर से वही जो अब तक करते आए हैं, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है, ये अब तक करते आए हैं, यही करना है फिर से, ठीक है। टोटल कितने दिए हैं उसने 25 दे रखे हैं, पी से जो दाएं से दे रखे हैं
वो कितने दिए हैं 10। तो मैं पहले इसमें 1 जोड़ दूँ, ताकि क्योंकि ये -1 जो है इधर आके प्लस हो जाता है, तो मैं खामखा इधर उधर कैलकुलेशन क्यों बढ़ाऊँ, ठीक है। तो मैं इसमें से 1 जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो 25 में 1 जोड़ दूंगा, कितना होगा 26। अब जो इसमें से जो दाएं से दे रखा है उसे मैं इसमें से घटा दूंगा 10, माइनस करने पर क्या आएगा 16। ये क्या होगी मेरी, बाएं से पूछा है तो ये बाएं से पोजीशन होगी, ठीक है। तो कितनी होगी 16। ये हो गया आज का प्रैक्टिस सेट खत्म। ये यहाँ की इसकी आंसर की होगी। देखिए, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7417804389। जिसको भी PDF चाहिए वो इस व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकता है, हमें DM करे और हम उसे PDF दे देंगे। आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।